प्रोफाइल एकेडमी। आपको तो पता है कि हमने अपनी सीरीज स्टार्ट कर दी है इंटर क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड देन चैप्टर जो है हमारा हमारा 7। अब हम इसे स्टार्ट कर दी हमने 7.4 और जो सीरीज है 7.1 से लेकर 7.3 तक वो कंप्लीट अपलोड कर दी है फिर एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके वो देख लें। बिना देरी के आज हमारा लास्ट लेक्चर है 7.4 का, आज वो ख़त्म होगी एंड देन हम कल 7.5 की जो एक्सरसाइज है उसकी जो थ्योरी है बेसिक वो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं पहले क्या करते हैं, हम उसकी बेसिक थ्योरी पढ़ते हैं। बेसिक थ्योरी के बाद ही हम क्या करते हैं, अपनी जो एक्सरसाइज है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना देरी के हम चलते हैं अपनी ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन 3 है उसका पार्ट 1, उसमें कह रहा है कि हमें पैरेलल डिस्टेंस फाइंड करके दी। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है वो मैंने तरीका बताया था एंड देन फार्मूला बताया था। यहाँ पर एक पैरेलल फार्मूला दिया गया है, वो पहले तो हमें याद करना है। पहले इस फार्मूले को समझते हैं, उसके बाद ही फार्मूले को याद करते हैं। फार्मूला है d इक्वल्स टू C1 माइनस C2 मॉड डिवाइडेड बाय रेडिकल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो C1 और C2 है इक्वेशन, जहाँ पर इक्वेशन में ये कांस्टेंट दिए गए हैं, इसे हम कहते हैं C1 C2। ये जो 10 है ये C1 है एंड देन माइनस 16 जो है वो C2 है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाली जो वैल्यूज है 5 और देन 12, यहाँ पर 12। ठीक है, इसे हम कंसिडर करेंगे ए बी। यहाँ पर एक कंडीशन ये है, ठीक है, ये तो आपको फार्मूला समझ में आ गया। अब इस फार्मूले को कब यूज़ करेंगे, जब आपको इक्वेशन दी जाए और देन जो उसके फर्स्ट वाले जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो, सेम होने चाहिए। कोएफिशिएंट कौन से, यहाँ पर ये देखेंगे, ये इक्वेशन है पहली वाली 5x माइनस 12y, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में ये वैल्यू है। अब ये दूसरी इक्वेशन देखिए 5x माइनस 12y, मीन्स हमारे जो x और y के कंपोनेंट है वो सेम ही होने चाहिए। जब वो सेम नहीं होंगे तो हम सेम बना के उसके बाद ही हम इसे सॉल्व करेंगे, फर्दर उसे फार्मूले में पुट करेंगे। अगर सेम नहीं है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, देन हमारा आंसर भी गलत आएगा। ठीक है, तो फार्मूला तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट कर देते हैं एंड अपना आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, मोड इक्वल्स टू मोड C1 माइनस C2। C1 यहाँ पर है 10 माइनस फार्मूले के एंड देन माइनस 17 माइनस 16, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 16 डिवाइडेड बाय रेडिकल दोनों के ऊपर एंड देन a स्क्वायर यहाँ पर क्या है 5 प्लस 12 स्क्वायर यहाँ पर जो b की वैल्यू है माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैंने माइनस नहीं लिखा, पर माइनस है तो इसलिए माइनस लिखते हैं। बट जब भी हम स्क्वायर ऊपर अगर कोई भी इवन पावर हो तो वहाँ पर माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है और नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वैल्यू मिलती है हमें। ठीक है, तो 10 माइनस टू माइनस क्या होगा प्लस 16 मोड डिवाइड बाय रेडिकल 25 प्लस 144। जो 12 का परफेक्ट स्क्वायर होता है वो है 144। ठीक है, अब जब हम 10 और 16 को मिलाएंगे तो क्या होगा 26 डिवाइड बाय रेडिकल 169 एंड देन जो 169 है उसका परफेक्ट स्क्वायर है 13 जो है 169 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा यहाँ पर जो हम 13 की यहाँ पर टेबल लगाएंगे 1 टाइम एंड देन यहाँ पर 2 टाइम, तो हमें जो आंसर मिला पैरेलल का वो मिला 2 आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फार्मूला भी मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि कांस्टेंट जब भी आप फार्मूला मीन्स जब भी आप पैरेलल डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले जो दो इक्वेशन है उनके एक्स और वाई के कंपोनेंट सेम रखने हैं हमें। दो जो इक्वेशन दी जाएंगी उन दोनों के जो कांस्टेंट टर्म है उसे हमें क्या करना है, सेम रखना है। कांस्टेंट सॉरी कोएफिशिएंट जो है एक्स और वाई के वो हमें सेम रखने हैं। कांस्टेंट तो डिफरेंट होने चाहिए भले, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट है उसे सेम रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो साइन है उसकी फर्क उसमें मतलब उसका कोई मसला नहीं है, भले साइन प्लस हो या माइनस उसमें कोई मसला नहीं है। बट जो हमारे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी कोएफिशिएंट्स होंगे वो सेम होने चाहिए एक्स और वाई के। ठीक है, अब यहाँ जैसा कि ये आप देखिए, जैसा ये इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस 1। यहाँ पर देखें x और y की टर्म, जो पहली इक्वेशन उसमें है जो x का कंपोनेंट कोएफिशिएंट है वो है 1 और देन y का है 1। यहाँ दूसरी इक्वेशन में देखें जो x का कोएफिशिएंट है वो है 2 एंड देन y का कोएफिशिएंट है 2। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को दोनों इक्वेशन को सेम रखेंगे, उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगर ये देखेंगे ये से लिखा हुआ है ना 2x प्लस 2y माइनस 1, डिवाइड करेंगे हम 2 से, इन सबको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल यहाँ से ये कैंसिल, तो हमारी वैल्यू बन जाएगी x प्लस वाई माइनस 1/2। ठीक है, ऐसे मतलब हमें यहाँ से ये वाली सेम मिल गई, मीन्स इसका जो कोएफिशिएंट है 1 है तो इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट भी 1 ही है। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्व करते हैं। हमने इक्वेशन तो बना ली, ये हमारी इक्वेशन बन गई। दूसरी जो पहली वाली
पहली वाली तो ये दूसरी जो हमने इक्वेशन बनाई वो यहाँ पर ये बना दी। ठीक है, फार्मूला क्या था, मोड C1 माइनस C2। मोड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा जब भी कोई नेगेटिव आंसर आएगा तो उसे हमें उसे पॉजिटिव ही रखना है, नेगेटिव नहीं रखना है। ठीक है, मोड की वैल्यू ये है, जब भी मोड से वैल्यू निकलती है वो पॉजिटिव ही निकलती है, नेगेटिव नहीं निकलती। C1 माइनस C2, यहाँ पर इस इक्वेशन को जो हमने सेट करके रखी, C1 माइनस C2, C1 क्या है -2 एंड देन माइनस के फार्मूला माइनस फार्मूले के, एंड देन यहाँ पर C2 क्या है -1/2 डिवाइडेड बाय रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ये कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर बी का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा रेडिकल ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए नहीं ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ठीक है, तो इसका क्या है, अब जो ए और बी की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिली 1 मिली। अब सॉल्व करते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन क्या होगी, यहाँ पर है -2 एंड देन -2, ठीक है, -2 एंड देन यहाँ पर क्या है ऐसे वैल्यू लिखी हुई है ना, -2 और देन -2 माइनस क्या होगा +1/2, यहाँ पर हम एलसीएम निकाल लेंगे, -4 -1 और प्लस का 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिली -3/2, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये समझ में आ गया, यहाँ पर मैंने लिखा था ये देखें, हमें यहाँ पर वैल्यू क्या मिली, हमें यहाँ पर वैल्यू मिली -3/2। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या है रेडिकल 2, ये भी तो है ना जो हमने ए और बी की वैल्यू निकाली, यहाँ पर समझ में आ गया। बट मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी मोड में वैल्यू होगी, जब हम बाहर निकालेंगे तो वो क्या होगी पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए जो माइनस है वो तो यहीं पर ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर ये जो है, ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा रेडिकल 2, तो हमारी वैल्यू इस तरह बन जाएगी। ऐसे हम पढ़ते हैं ना, हम जब भी नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसे हम रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके आते हैं, तो हमारा जो बन के आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा 3 रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमारा ये आंसर यहाँ पर क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया, हमने एलसीएम निकाली हमारी 3/2 पर मोड के अंदर है, तो जो हमारी वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी 3/2। ठीक है, 3/2 एंड देन डिवाइड बाय रेडिकल 2 भी है, जो रेडिकल 2 है वो ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो क्या होगा 3 रेडिकल 2 डिवाइड बाय 2, हमें ये आंसर मिल गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जो 2 है, सेकंड है, वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। ठीक है, मैंने सोचा था पार्ट 3 आपको दूंगी, आप भी करें, बट ये सिंपल है इसलिए मैंने कर दिया। अगर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है तो पहले आप इसे सही से पढ़ लें, समझ लें इनको, उनके बाद ये वीडियो को स्टॉप करके और खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे ही आपकी क्या हो जाएगी वैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ऐसा ही कर लें। ठीक है, इसके पार्ट 3 थे, मीन्स यहाँ पर हमारी जो 7.4 एक्सरसाइज है वो होगी कंप्लीट। पार्ट 3 करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन हमारा है 4x, पहली इक्वेशन है हमारी 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। फार्मूला क्या था मैं यहाँ पर फिर से लिख लेती हूँ। ठीक है, फार्मूला है मोड C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले में क्या करें, पुट करेंगे, C1 क्या है हमारा, C1 है 12, और माइनस C2 क्या है -12 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोएफिशिएंट क्या है दोनों के, ए की वैल्यू क्या है 4 एंड देन बी की वैल्यू -3। इन दोनों में देखें माइनस है तो -C3 होगी। ठीक है, -3। अब इनकी क्या करेंगे, इनको कैलकुलेशन करते हैं, 12 प्लस माइनस टू माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, डिवाइड बाय 4 का जो परफेक्ट स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर गया होगा 16 एंड देन 9, 3 का स्क्वायर होता है 9। इन दोनों को मिलाएंगे 25 डिवाइड ऊपर से क्या है 12 प्लस 12 क्या होगा 24 डिवाइड बाय रेडिकल 25 जो है रेडिकल से बाहर निकले तो 5, तो हमारा यहाँ पर आंसर जो आएगा 24 डिवाइड बाय 5। यहाँ तक हमारा जो लेक्चर होता है कंप्लीट, और हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।